बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपको मक्का बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। मक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल बॉयल करेंगे और चावल बॉयल करने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, ये बासमती चावल हैं और मैंने इनको अच्छे से धो के रख लिया है। इसमें मैं 2 तेज़पात डालूँगी, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी स्टिक और 8 से 10 काली मिर्ची डालूँगी और मैं 1 चम्मच ज़ीरा और 1 सब्ज़ मिर्च डालूँगी जो इस तरह कटी होगी और इसमें 2 चम्मच ऑयल डालूँगी और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालेंगी और थोड़ी सी मैं सब्ज़ धनिया भी इसमें डालूँगी। चले मक्का बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले चावल बॉयल करते हैं। चूल्हा हमने जला लिया है, पानी हमने तकरीबन 1.5 किलो लिया है ताकि हमारे चावल इसमें खिले खिले अच्छी तरह बॉयल हो जाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 तेज़पात, ये जो हमने इलायची लौंग लिया था, बड़ी इलायची ली थी, 1 दालचीनी स्टिक, काली मिर्च और ये ज़ीरा, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। आप भी टेस्ट करके चावलों को बॉयल करेंगे और इसमें मैं थोड़ी सी सब्ज़ धनिया भी डाल दूँगी और इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे ताकि हमारे चावल खिले खिले अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। पानी को उबाल आने तक हम इसको ढक देंगे। देखिए पानी को उबाल आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। हमने इसमें चावल डाल लिए हैं। अब हम आपने चावलों का नमक टेस्ट कर लेना है और इसको 90% आपने बॉयल करना है, यानी कि इसका एक हिस्सा हल्का सा आपने कच्चा छोड़ देना है क्योंकि हमने बिरयानी बनानी है तो फिर उसमें भी इन्होंने चावलों ने पकना है, तो ये ना हमारे फिर चावल ख़राब हो जाएं, इसलिए हमने इसका एक हिस्सा थोड़ा सा कच्चा छोड़ देना है। ये देखिए हमारे कितने अच्छे चावल ज़बरदस्त बॉयल हो चुके हैं। तकरीबन 90% हमने कर लिए हैं और 10% हमने छोड़ दिया है। अब हम इनको छलनी में निकाल लेंगे। चावल हमने 90% बॉयल कर लिए हैं। अब हम इनको रख देते हैं और हम बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मक्का बिरयानी मसाला बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनसे हम मसाला तैयार करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है, इसको मैंने साफ़ करके धो लिया है। ये 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1/2 कप मैंने दही ले ली है। 2 मैंने लाल टमाटर ले लिए हैं। 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। गर्म मसाला लिया है पिसा हुआ और ये मैंने फूड कलर ले लिया है, इसको मैंने दूध में मिक्स करके रखा है। ये मैंने ज़ीरा ले लिया है और ये कूटी हुई लाल मिर्च, 1 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज को काट के रख लिया है और ये नमक, काली मिर्च लिया है और मैंने खुश्क धनिया लिया है दरदरा सा करके, और मैंने 1 प्याज जो उसको मैंने फ्राई करके रख लिया है, लाल मिर्च लिए और सब्ज़ धनिया लिए हैं। अब हम मक्का बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन हम फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम प्याज डाल देंगे ताकि हमारा प्याज साथ ही फ्राई हो जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि हमारा जो प्याज है वो गल जाए, वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको देखेंगे। ये चिकन और प्याज फ्राई हो रहा है, इसके साथ ही मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी।
इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चिकन और प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। इससे हम ऊपर ये लाल टमाटर रख देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो हम इसका ऊपर से छिलका उतार लेंगे। चिकन को हम देखते हैं, ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। हम ऊपर से छिलका उतार लेंगे। ये सारे टमाटर का हमने छिलका उतार दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। टमाटर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालते हैं। आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। 4 हम इसमें ये सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। 1 चम्मच हमने ये कुटी हुई मिर्च डाल दी है। आधी चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। नमक और मिर्च आपने अपने जायके के हिसाब से डालनी है। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च भी डाल देंगे। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। इसको हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि चिकन गल जाए। अब हम इसको ढक के पकाएंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे कि चिकन गल गया है। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको ढक के पकाया है। अब हम इसको देख लेते हैं। चिकन गल चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। हम इसमें आधा नींबू डाल देंगे। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे भुनाई के दौरान। अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया है। इसकी हम जो ग्रेवी है वो नरम रखेंगे। हम इसको ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें चावल डाल देंगे। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और ये जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा था ये ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। इस तरह हम ऊपर चावल फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। बाकी जो प्याज फ्राई बच गए थे वो भी हम थोड़े से इसके ऊपर डाल देंगे। चावल हमने सारे डाल दिए हैं। अब हम इसके नीचे आग जला देंगे। अभी हम इसके नीचे मीडियम आग जलाएंगे। और हम इसमें फूड कलर डाल देंगे।
ये हमने फूड कलर डाल दिया है। अब हम इसको दम के लिए अच्छे तरीके से ढक देंगे। कपड़ा लगा के हम इसको अच्छे तरीके से ढक देंगे। अब हम इसके नीचे तवा रख देंगे और आग को तेज कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसके नीचे आग को तेज रखेंगे। इसके बाद हम आग को मीडियम कर देंगे। जब तवा गर्म हो जाएगा तो फिर हम आग को मीडियम कर देंगे। तवा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके नीचे से आग को मीडियम पे कर दूंगी। 1 मिनट तक हम आग को मीडियम रखेंगे और उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसका दम देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि चावलों को दम आ चुका है। इसको हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए चावलों का दम आ चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त मक्का बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, खुद खाइएगा, अपने मेहमानों के सामने पेश कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।